हाउ टू यूज मुद्रेक्स। मुद्रेक्स एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी को कैसे बाई करें एंड कैसे सेल करें, और मुद्रेक्स ऐप में बैंक से पैसा कैसे ऐड करें और फिर बैंक में कैसे पैसा विड्रॉल करें, और मुद्रेक्स में क्या नए और क्या इम्पोर्टेंट फीचर है और इनका यूज कैसे करेंगे, तो सभी फीचर्स एंड टूल के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपको पूरा एक प्रोसेस के थ्रू बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। स्किप अगर आप करते हैं तो 1-2 मिनट का आप समय तो बचा लोगे, बट आपकी समझ कुछ नहीं आएगा, तो इसीलिए बिना स्किप किए हुए देखना। तो गाइस, सबसे पहले जब आप ऐप में लॉगिन करेंगे तो इसके होम पेज पर होंगे। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ, जैसे कि ये गिफ्ट वाला आइकन है, तो यहाँ पर आपको गिफ्ट्स मिलेंगे वो दिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मुद्रेक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जब आप उस लिंक से अपना अकाउंट बनाएंगे और पहला डिपॉजिट 2000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का करोगे तो आपको 200 रुपये का गोल्ड मिलेगा। तो वो गोल्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही अगर आप अपना लिंक, मुद्रेक्स का लिंक, अपने अकाउंट से अपने दोस्तों को रेफ़र करते हैं तो आपने कितने लोगों को रेफ़र किया है एंड वहाँ से आपको कितनी अर्निंग हुई है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपको गोल्ड मिला है तो वो गोल्ड आपको यहाँ पर भी दिखेगा, तो आप यहाँ से उस गोल्ड को सेल कर सकते हैं एंड पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। देन फिर ये सर्च वाला आइकन है, आप किसी क्रिप्टो कॉइन को यहाँ से सर्च करके उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड कर सकते हैं। देन फिर ये प्रोफाइल है, तो आप यहाँ पर आपको दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू नीड आप क्या यूज करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट डिटेल पर क्लिक करके आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं, या फिर आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर पाओगे। और कुछ लोगों के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं और उन्होंने मुद्रेक्स में अकाउंट कुछ टाइम पहले ओपन किया था, अब वो भूल गए हैं कि उन्होंने कौन सा बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक किया था, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। और भी यहाँ पर काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं, अकॉर्डिंग टू नीड आप यूज करिए। बट एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सेटिंग में एक करेंसी सेट करने का एक ऑप्शन है। आप क्रिप्टो करेंसी का प्राइस किस में देखना चाहते हैं, यूएस डॉलर में देखना चाहते हैं या फिर आईएनआर में देखना चाहते हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पर यूएसडी। और प्रोफाइल के अंदर ही आपको 2 वॉलेट्स भी दिखते हैं, एक है आईएनआर का एंड दूसरा है यूएसडीटी। तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जब आप आईएनआर में फंड डिपॉजिट करते हैं तो बैंक से आपका आईएनआर ट्रांसफ़र होता है एंड यहाँ पर भी आपका आईएनआर क्रेडिट हो जाता है। बट जब आप यूएसडीटी वॉलेट में फंड डिपॉजिट करते हैं तो बैंक से आपका आईएनआर ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली यूएसडीटी बाई हो जाता है, और इस प्रोसेस का कुछ भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंड यहाँ पर दोस्तों एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप किसी भी करेंसी में अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आपको फंड यूएसडीटी में ही डिपॉजिट करना है, क्योंकि आईएनआर में करोगे तो फिर आप कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। एंड फंड डिपॉजिट आप अपनी यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं आपको फ़ोनपे के थ्रू अभी फंड डिपॉजिट करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको यूएसडीटी में फंड डिपॉजिट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सेम प्रोसेस से आप आईएनआर में भी कर सकते हैं। और देखो इसमें 72 रुपये एंड 63 पैसे पहले का था और 1500 रुपये हमने अभी डिपॉजिट कर लिया है। तो टोटल आप यूएसडीटी और आईएनआर में देख सकते हैं कि कितना फंड डिपॉजिट हुआ है। और इसमें नीचे दोस्तों मार्केट का व्यू है, तो आप यहाँ से कॉइन्स को ट्रैक कर सकते हैं या फिर उनमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन फिर ये होम के बाद नेक्स्ट है कॉइन सेट, तो यहाँ पर 2 या फिर 2 से अधिक कॉइन्स को मिलाकर एक सेट बनाया गया है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये है कि इनमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट एक से अधिक क्रिप्टो करेंसी में डाइवर्सिफाई हो जाता है। एंड फिर ये नेक्स्ट है कॉइन्स, इसमें या फिर यहाँ से आप किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर एसआईपी कर सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट है फ्यूचर्स, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करेंसी सेट करना है कि आपने किस करेंसी में फंड डिपॉजिट किया है या फिर आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं। अब यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, तो देखो यहाँ पर आपके फंड्स दिखेंगे एंड अगर आपकी कोई पोजीशन ओपन है तो वो यहाँ पर दिखेगी, अगर आपके कोई ऑर्डर्स पेंडिंग है तो वो यहाँ पर दिखेंगे। जैसे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर टारगेट प्रॉफिट या फिर लिमिट ऑर्डर, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर आप उन्हें एडिट कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने पास्ट ट्रेड किए हैं, किसमें प्रॉफिट किसमें लॉस हुआ है। अब दोस्तों आपको मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग लाइव करके दिखाता हूँ। तो अभी हमारे वॉलेट में $3.26 हैं। अब यहाँ पर हमें फंड और ऐड करना है, तो ट्रांसफ़र फंड पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे USDT वॉलेट से फ्यूचर के वॉलेट में फंड ट्रांसफ़र हो रहा है। बता रहा है कि USDT वॉलेट में $15.69 हैं, जिसमें से यहाँ पर मैं $10 ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। ट्रांसफ़र नाउ पर क्लिक करेंगे और ये प्रोसेस तुरंत हो जाता है। अब देखो हमारे वॉलेट में $13.23 हो गए। अब चलिए यहाँ पर हम किसी क्रिप्टो करेंसी को सर्च करते हैं। अभी ऑल पर है, हम इसे फ्यूचर्स पर करेंगे क्योंकि हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो अभी हम बिटकॉइन में कर लेते हैं। तो हमने BTC पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हम इसका चार्ट देख सकते हैं या फिर इसका और भी एनालिसिस करना चाहें हम वो कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से आपको ऐसा लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप बाई करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा तो आप सेल करिए। फिलहाल यहाँ पर मैं बाई करता हूँ। अब देखो बाई करने के लिए दोस्तों अभी आप यहाँ पर भी करेंसी को चेंज कर सकते हैं, बट हमारा डॉलर ही रहेगा। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी मार्केट ऑर्डर ही रखता हूँ। लेवरेज मैं इसमें 17x का ले रहा हूँ, या फिर आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं चलो इसको 28 पर सेट कर दिया हूँ। एंड आप कितना अमाउंट से ट्रेड करना चाहते हैं, तो जैसे कि ये बोल रहा है कि कम से कम आपका $70.14 तो होना चाहिए, मतलब कि 0.01 BTC तो आपको बाई करना है। तो यहाँ पर मैं अपने फंड का यूज करता हूँ 50%। तो देखो $138 का ट्रेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने 28x का लेवरेज यूज किया है। लेवरेज का मतलब ये है कि आपका जितना भी पैसा है उसका 28 गुना और आपको ब्रोकर देगा, तो आपके ट्रेड का साइज यहाँ पर बढ़ जाता है। तो मेरा इसमें अभी जो फंड यूज हो रहा है वो $5.088 हो रहा है, और यहाँ पर मैं 0.002 BTC बाई कर रहा हूँ, और फाइनल ऑर्डर का साइज ए है। एंड लिक्विडेशन प्राइस है 66,665। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब होता है अगर मार्केट इस प्राइस तक गिरकर आता है तो इस ट्रेड से हमें ऑटोमेटिक बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर जो हमारा फंड यूज हो रहा है $5.088, तो वो हमें मतलब कि वो हमारा लॉस हो जाएगा। बाकी फिर इसमें पैसा बचेगा इस एक्सचेंज का, मुद्रेक्स का। तो मुद्रेक्स अपने पैसे का लॉस नहीं होने देगा, इसीलिए वो इतना प्राइस होते ही हमें बाहर कर देगा। चलिए मैं इस बात से यहाँ पर एग्री हूँ। अगर आप इस ऑर्डर के साथ ही टेक प्रॉफिट मतलब कि टारगेट लगाना चाहते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसे यहाँ पर बाई करने के लिए प्रोसीड टू लॉन्ग पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर और पूरे ऑर्डर की समरी आ गई है, तो मैं इसे कन्फर्म लॉन्ग ऑर्डर करता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारा 2 क्वांटिटी बाई हो गई है। अब हम इधर पोजीशन में जाके देखते हैं तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस चलने लगा है। अब मैं इसमें अगर टारगेट प्रॉफिट या फिर ऐसे लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। अभी मैंने देखा नहीं है, बस मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। मैं इसे कन्फर्म कर दूंगा। तो अब यहाँ पर हमारे टारगेट प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लग चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हमें ये पोजीशन यहाँ से क्लोज करनी है तो क्लोज कर सकते हैं, या फिर हमारे टारगेट और प्रॉफिट अचीव हो ही जाएंगे। अगर यहाँ से मैं फंड ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ अपने USDT वॉलेट में, अब मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग फॉर एग्जांपल नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो देखो अब हमारा फंड फ्यूचर वॉलेट से USDT वॉलेट में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप जो भी प्रॉफिट करेंगे तो उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब USDT वॉलेट से आप अपने फंड को किस तरीके से विड्रॉल करेंगे, तो आप इधर प्रोफाइल पर क्लिक करिए एंड हम USDT को यहाँ पर विड्रॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा फंड विड्रॉल हो रहा है, ऑटोमेटिक इसमें फिल हो गया है। जो हमारा पूरा पैसा है वही विड्रॉल हो रहा है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, मैं पूरा नहीं विड्रॉल करना चाहता, मैं $4 ही विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो $4 नहीं होता है, कम से कम 5 होता है। तो मैं 5 कर रहा हूँ, तो देखो इतना हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं पूरा कर देता हूँ $5.69, ठीक है, तो अब देखो ₹541 विड्रॉल होगा। मैं कंटिन्यू टू विड्रॉल पर क्लिक करूँगा। ये बता रहा है कि आपके इस बैंक अकाउंट में जा रहा है। हाँ भाई जाने दो। कन्फर्म पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे मेल आईडी पर एक OTP गया है, तो वो OTP डाल देता हूँ। चलो दोस्तों, तो प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने में 24 घंटे तक का समय लग सकता है,
तो यहाँ पर ऊपर काउंटडाउन शुरू हो गया है एंड नीचे ये प्रोसेस चल रहा है। एंड अगर हम बैक करें तो देखो यहाँ पर अभी ये 0 हो गया। एंड अभी दोस्तों जो फ्यूचर वॉलेट में हम ट्रेडिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं वो पैसा हमने विड्रॉल नहीं किया है। तो आई होप कि आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो हमसे कमेंट में पूछो, रिप्लाई 100% मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुद्रेक्स एक्सचेंज को यूज करना सेफ है या फिर नहीं, या फिर मुद्रेक्स के अंदर कितने चार्जेस लगते हैं, तो ये सब कुछ हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।